हम सब ये महसूस कर रहे हैं। वो गर्मी जो हर साल पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ देती है। वो बेमौसम बरसात जो फसलें तबाह कर जाती है। वो धुंध जो अब सिर्फ सर्दी में नहीं बल्कि साल के कई महीनों में हमारे शहरों का गला घोंटती है। ये अब दूर की बातें नहीं है, ये हमारी रियलिटी है। साइंटिस्ट्स इसे एक नाम देते हैं, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके आगे से अब हम आंखें नहीं मोड़ सकते। तो सवाल ये है, इससे लड़ें कैसे? इस ग्लोबल चैलेंज का सल्यूशन क्या है? दुनिया भर की सरकारें, वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स इस पर सर जोड़कर बैठे हैं। और इन्हीं डिस्कशंस में से एक कॉन्सेप्ट बार बार उभर कर आ रहा है, एक ऐसा आइडिया जिसे इस लड़ाई का एक बहुत बड़ा हथियार माना जा रहा है, कार्बन मार्केट्स। ये नाम सुनने में थोड़ा सा भारी लगता है ना? कार्बन और मार्केट, कार्बन का भी कोई बाजार होता है क्या? लेकिन यकीन मानिए, ये कॉन्सेप्ट हमारे और आपके फ्यूचर के लिए, इस प्लैनेट के फ्यूचर के लिए बहुत बहुत जरूरी हो सकता है। पर इसके साथ एक शर्त जुड़ी है, इसे सही तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाए। आज की इस डिटेल्ड वीडियो में हम इस कार्बन मार्केट की पूरी कुंडली खोलेंगे। हम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे कि ये आखिर है क्या चीज, ये काम कैसे करता है, इंडिया का इसको लेकर क्या मास्टर प्लान है, और सबसे जरूरी वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं, वो कौन से लूप होल्स हैं जिनसे अगर हम ना बचे तो ये पूरा सिस्टम एनवायरनमेंट को बचाने की जगह एक नया ग्रीन स्कैम बनकर रह जाएगा। तो सबसे पहले आइए इस कॉम्प्लिकेटेड से लगने वाले कॉन्सेप्ट को एकदम आसान बनाते हैं। ये कार्बन मार्केट होता क्या है, इसको एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने दो फैक्ट्रीज, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी को बुलाया। सरकार ने कहा कि आप दोनों देश के लिए जरूरी हैं, लेकिन आपके काम से पॉल्यूशन होता है, इसलिए हम आप पर एक लिमिट लगा रहे हैं। आज से आप दोनों एक साल में 100 टन से ज्यादा कार्बन पॉल्यूशन नहीं कर सकते। ये आपकी लक्ष्मण रेखा है, यानी आपका कैप। अब फैक्ट्री ए का मालिक थोड़ा प्रोग्रेसिव है, दूर की सोचता है। उसने अपनी फैक्ट्री में नया फिल्टर सिस्टम लगवाया, एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स खरीदी और अपने प्रोसेसेस को सुधारा। नतीजा, साल के अंत में उसने सिर्फ 80 टन कार्बन ही निकाला, यानी उसने अपनी 100 टन की लिमिट से 20 टन कम पॉल्यूशन किया। इस अच्छे काम के लिए सरकार उसे इनाम देगी। सरकार उसे 20 कार्बन क्रेडिट्स इशू करेगी। हर क्रेडिट का मतलब है 1 टन कार्बन पॉल्यूशन को कम करना। ये क्रेडिट्स उसके लिए एक एसेट है, एक कमाई का जरिया है। दूसरी तरफ है फैक्ट्री बी। वो पुराने धर्रे पर ही जल रही है। उसके मालिक को लगा कि नए सिस्टम में पैसा कौन खर्च करेगा। नतीजा, साल के अंत में उसने 120 टन कार्बन निकाल दिया, यानी अपनी लिमिट से 20 टन ज्यादा। अब सरकार उस पर भारी पेनल्टी लगाएगी। इस पेनल्टी से बचने के लिए उसके पास एक रास्ता है। वो जाएगी फैक्ट्री ए के पास। वो फैक्ट्री ए को बोलेगी कि तुम्हारे पास जो 20 एक्स्ट्रा क्रेडिट्स हैं वो मुझे बेच दो। फैक्ट्री ए अपने क्रेडिट्स फैक्ट्री बी को एक तय कीमत पर बेच देगी। फैक्ट्री बी ये खरीदे हुए क्रेडिट्स सरकार को दिखाकर अपनी पेनल्टी से बच जाएगी। इस पूरे लेन देन से क्या हुआ? फैक्ट्री ए को कम पॉल्यूशन करने के लिए पैसा मिला, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव मिला। अगली बार वो और ज्यादा मेहनत करेगी और फैक्ट्री बी को ज्यादा पॉल्यूशन करने की कीमत चुकानी पड़ी। उसके लिए पॉल्यूशन करना महंगा सौदा हो गया। शायद अगली बार वो भी अपनी टेक्नोलॉजी सुधारने के बारे में सोचेगी। बस यही है कार्बन मार्केट। ये पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी जो जितना पॉल्यूशन फैलाएगा वो उतनी कीमत चुकाएगा, और जो पॉल्यूशन कम करेगा वो पैसा कमाएगा। इसका अल्टीमेट गोल एक ही है, देश की इकोनॉमी में पॉल्यूशन की एक लागत जोड़ना, ताकि कंपनीज को साफ सुथरी टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट और ग्लासगो में हुए COP26 समिट जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्लाइमेट चेंज से लड़ने के बड़े बड़े वादे किए हैं। हमने अपने नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी NDCs में कहा है कि हम अपनी इकोनॉमी की एमिशंस इंटेंसिटी को कम करेंगे, और सबसे बड़ा वादा, हम 2070 तक नेट जीरो बनेंगे। नेट जीरो का मतलब है कि हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे उतना ही अलग अलग तरीकों से, जैसे जंगल लगाकर, उसे एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। इन्हीं वादों को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए इंडियन सरकार ने अगस्त 2023 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम या CCTS को नोटिफाई किया। इसके जरिए इंडिया अपना खुद का डोमेस्टिक कार्बन मार्केट स्थापित कर रहा है। इस मार्केट के मोटे तौर पर दो हिस्से होंगे। एक है कंप्लायंस मार्केट। कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन करना।
ये मार्केट उन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए है जिनके लिए नियम कानून मानना कंपलसरी यानी अनिवार्य होगा। सरकार स्टील, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर जैसी हाई पोल्यूटिंग सेक्टर्स की कंपनीज को एक पोल्यूशन की लिमिट देगी। उन्हें ये लिमिट माननी ही पड़ेगी। अगर कम पोल्यूशन किया तो क्रेडिट कमाओ, अगर ज्यादा किया तो बाजार से क्रेडिट खरीदकर उसकी भरपाई करो। दूसरा हिस्सा है वॉलंटरी मार्केट। वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक। ये सबके लिए ओपन है। यहां कोई भी कंपनी, कोई एनजीओ या इवन एक किसान भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है और आपने अपनी पूरी फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल्स लगा दिए जिससे आप ग्रिड से बिजली नहीं ले रहे। या किसी एनजीओ ने एक प्रोजेक्ट के तहत 10,000 पेड़ लगाए। ये पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखेंगे। तो इस अच्छे काम के लिए आपको भी एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू कार्बन क्रेडिट्स मिल सकते हैं और इन क्रेडिट्स को आप कंप्लायंस मार्केट में उन बड़ी कंपनियों को बेच सकते हैं जिन्हें इनकी जरूरत है। प्लान सुनने में तो बेहद शानदार और फूल प्रूफ लग रहा है ना? एक ऐसा सिस्टम जहां एनवायरनमेंट को बचाने वालों को पैसा मिलेगा और बर्बाद करने वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं द डेविल इज इन द डिटेल्स। शैतान हमेशा बारीकियों में छिपा होता है और इस सिस्टम की डिटेल्स में कुछ ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिन पर अगर आज ध्यान नहीं दिया गया तो ये पूरा मार्केट आगे जाकर बुरी तरह फेल हो सकता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी यानी विश्वसनीयता। इस पूरे बाजार की नींव टिकी है कार्बन क्रेडिट पर, लेकिन क्या वो क्रेडिट असली भी है? इसकी क्या गारंटी है कि एक क्रेडिट जो मार्केट में बेचा जा रहा है उसके पीछे सचमुच में 1 टन कार्बन का रिडक्शन हुआ है? इसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ क्रेडिट। अगर मार्केट में फर्जी या कमजोर क्वालिटी के क्रेडिट्स की भरमार हो गई तो कंपनियां सस्ते में ये कागजी क्रेडिट्स खरीदकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगी। जमीन पर पोल्यूशन कम नहीं होगा, लेकिन कागजों पर वो ग्रीन और इको फ्रेंडली बन जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी बड़ी समस्या है गवर्नेंस का जाल, यानी इसको रेगुलेट कौन करेगा? इस पर अभी भी कंफ्यूजन है। इस पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए कई सारी बॉडीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी MOECC है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BE है जो पहले से ही पैट स्कीम चला रही है। लेकिन इन सब का अल्टीमेट बॉस कौन होगा? फाइनल फैसला किसका होगा? रूल्स कौन बनाएगा? जब इतनी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी तो आपस में टफ वॉर हो सकती है, कोऑर्डिनेशन में कमी आ सकती है और अलग अलग नियम कानून से पूरे मार्केट में एक केओस की स्थिति बन सकती है। एक स्ट्रॉन्ग सिंगल इंडिपेंडेंट रेगुलेटर का ना होना इस मार्केट की क्रेडिबिलिटी के लिए एक बड़ा सवाल है। तीसरा और शायद सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम जिसे समझना बहुत जरूरी है वो है डबल काउंटिंग। ये एक ऐसी चूक है जो पूरे सिस्टम के मकसद को ही खत्म कर सकती है। इसको ध्यान से समझना। हम अपनी कहानी पर वापस चलते हैं। फैक्ट्री ए ने 20 टन पोल्यूशन कम किया और उसे 20 क्रेडिट मिल गए। उसने ये 20 क्रेडिट फैक्ट्री बी को बेच दिए। अब फैक्ट्री बी ने ये क्रेडिट खरीदकर सरकार को दिखा दिया कि देखो, मैंने अपनी 120 टन की एमिशन को 20 क्रेडिट से ऑफसेट कर दिया, तो मैं अपने 100 टन के टारगेट के अंदर आ गई। तो पोल्यूशन कम करने का क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? जिसने सच में कम किया उस फैक्ट्री ए को, या जिसने पैसा खर्च करके क्रेडिट खरीदा उस फैक्ट्री बी को? चलिए मान लेते हैं दोनों ने अपने अपने हिसाब से क्लेम कर लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। देश की सरकार यानी हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी तो है। इंडिया को, पूरी दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस को ये बताना है कि हमने अपने नेशनल टारगेट के हिसाब से इस साल इतना पोल्यूशन कम किया। तो क्या इंडिया भी उसी 20 टन के रिडक्शन को अपनी नेशनल काउंटिंग में जोड़ेगा? अगर हाँ, तो सोचिए क्या हुआ। एक ही 20 टन के पोल्यूशन रिडक्शन को 3 अलग अलग जगह गिन लिया गया। फैक्ट्री ए ने क्लेम किया, फैक्ट्री बी ने क्लेम किया और देश की सरकार ने भी क्लेम कर लिया। रिडक्शन हुआ एक बार पर कागजों पर दिख गया 3 बार। इसे कहते हैं डबल या इस केस में ट्रिपल काउंटिंग। और ये एनवायरनमेंट के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इससे कागजों पर तो लगेगा कि हम क्लाइमेट चेंज से बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं, पर असलियत में हम सिर्फ नंबर्स का खेल खेल रहे होंगे। चौथी गंभीर समस्या है डिमांड और सप्लाई की। कोई भी बाजार तभी चलता है जब उसमें खरीदार और बेचने वाले हों, दोनों हों। कार्बन क्रेडिट्स बेचने वाले तो होंगे, वो कंपनियां जो पोल्यूशन कम करेंगी, वो किसान जो पेड़ लगाएंगे। लेकिन इन क्रेडिट्स को खरीदेगा कौन? खरीदने की जरूरत तभी पड़ेगी जब कंपनियां अपना पोल्यूशन टारगेट पूरा ना कर पाएं। इसका मतलब यह है कि सरकार को इंडस्ट्रीज पर जो पोल्यूशन की लिमिट कैप है वो थोड़ी सख्त, थोड़ी एम्बिशियस लगानी होगी।
अगर सरकार ने इंडस्ट्रीज को खुश करने के लिए लिमिट ही इतनी ढीली ढाली रखी कि सारी कंपनियां उसे बिना किसी मेहनत के आराम से पूरा कर लें, तो कार्बन क्रेडिट्स खरीदने की जरूरत किसको पड़ेगी? किसी को नहीं। मार्केट में डिमांड जीरो हो जाएगी। जब डिमांड नहीं होगी तो क्रेडिट्स का प्राइस क्रैश हो जाएगा और वो 1000 रुपए की चीज 10 रुपए में बिकेगी। ऐसे में फैक्ट्री ए जैसी कंपनियों को फ्यूचर में पोल्यूशन कम करने के लिए क्या कोई इंसेंटिव मिलेगा? बिल्कुल नहीं। हमने पहले की स्कीम्स जैसे पैट, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड और REC रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट में ये प्रॉब्लम बहुत करीब से देखी है, जहां क्रेडिट्स का प्राइस इतना गिर गया कि पूरी स्कीम का असर ही लगभग खत्म हो गया। तो अब सवाल उठता है कि रास्ता क्या है? क्या ये सिस्टम शुरू होने से पहले ही फेल मान लिया जाए? नहीं। अगर इन चैलेंजेस पर काम किया जाए तो एक बेहतर रास्ता निकाला जा सकता है। सबसे पहले गवर्नेंस के केओस को खत्म करके एक सिंगल, पावरफुल और इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी होगी, जिसे हम कार्बन मार्केट रेगुलेटर कह सकते हैं, जिसके पास साफ अधिकार हों, जो नियम बनाए और उन्हें लागू करवाए और सबके लिए एक बराबर का खेल का मैदान बनाए। दूसरा, डबल काउंटिंग के जहर को फैलने से रोकने के लिए एकदम क्लियर कट, ट्रांसपेरेंट नियम बनाने होंगे। इसके लिए एक हाईटेक नेशनल कार्बन रजिस्ट्री बनानी होगी। ये एक डिजिटल लेजर की तरह होगी, जहां हर क्रेडिट के पैदा होने से लेकर उसके इस्तेमाल होने तक का पूरा सफर रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि एक ही क्रेडिट को 2 बार इस्तेमाल करना नामुमकिन हो जाए। तीसरा, सरकार को थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी और इंडस्ट्रीज के लिए एम्बिशियस टारगेट सेट करने होंगे। शुरुआत में इंडस्ट्रीज थोड़ा शोर मचा सकती हैं, लेकिन एक हार्ड कैप के बिना मार्केट में डिमांड पैदा नहीं होगी और ये सिस्टम चलेगा ही नहीं। और आखिर में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। हर चीज शीशे की तरह साफ होनी चाहिए। क्रेडिट कैसे बना, उसकी क्वालिटी क्या है, उसको वेरीफाई किसने किया, वो किसने खरीदा, किस दाम पर खरीदा, ये सारी जानकारी आम जनता के लिए, रिसर्चर्स के लिए, मीडिया के लिए आसानी से अवेलेबल होनी चाहिए। जब प्रोसेस साफ सुथरा होगा तभी इस सिस्टम में लोगों का विश्वास बनेगा। दोस्तों, कार्बन मार्केट एक दो धारी तलवार की तरह है। अगर इसे अक्लमंदी, ईमानदारी और सख्ती से इस्तेमाल किया गया तो ये वाकई में क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमारा एक बहुत बड़ा और प्रभावी हथियार बन सकता है। ये देश में ग्रीन टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट ला सकता है। लेकिन अगर इसे लागू करने में हमने लापरवाही की, रूल्स को कमजोर रखा और लूप होल्स को बंद नहीं किया, तो ये सिर्फ एक नया तरीका बन जाएगा अमीर कंपनियों के लिए अपने प्रदूषण के पाप को धोने का, और इससे जमीन पर कोई अर्थपूर्ण बदलाव नहीं आएगा। ये सिर्फ सरकार या कंपनियों की लड़ाई नहीं है। हवा में घुलता जहर, जमीन की बढ़ती गर्मी और समुद्र का बढ़ता स्तर हम सब पर असर डालेगा। ये हम सब के भविष्य की लड़ाई है। आपको क्या लगता है? क्या इंडिया का कार्बन मार्केट क्लाइमेट चेंज से लड़ने में एक गेम चेंजर साबित होगा, या ये भी बाकी सरकारी स्कीम्स की तरह कागजों में ही उलझ कर रह जाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर ये जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगी तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अहम बात पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।